क्या अच्छा लगेगा कि बाबा अपनी बड़ी बहन को पीट रहे हैं? कौन हो तुम? मेरा भाई मुझे मारेगा? कौन हो जो इस घर का सुकून बर्बाद कर रही हो? कोई डॉन हो, कोई माफिया हो? आपको चैलेंज करिए बाबा, मैं मजहर अली शाह की बेटी हूँ। आखिर हो क्या तुम कि तुम जो कहोगी और वो मान जाएंगी? और हम अपनी बहन को सब कुछ देंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा। कौन हो तुम? तुम दोनों को कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे है। तो दोस्तों ज़ारा ने आखिरकार अपना असल रूप दिखाना शुरू कर ही दिया। जी हाँ दोस्तों, ज़ारा की फुप्पो फरहत, जो कि अब तक ये समझती थी कि इस घर में सिर्फ उसकी बात चल सकती है और उसके सिवा इस घर में किसी की नहीं सुनी जाएगी, तो अब जो है उसको ये समझ आने लग गया है कि इस घर में एक और शेर भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ज़ारा की ये हरकत जिसमें फरहत की सगी बेटी रक्षी खुद भी ज़ारा के साथ मिल जाएगी और अपनी सगी माँ के खिलाफ हो जाएगी, तो इसके बाद तो इस ड्रामे का पूरा रुख ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब तक के हमें दिखाया गया कि रक्षी जो है वो सिर्फ सोच रही है कि वो ज़ारा का साथ दे, तो अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रक्षी पूरी तरह से ज़ारा की बात पर रजामंद हो जाएगी और ज़ारा जो है वो रक्षी को इस तरह समझाएगी कि मैं ही हूँ वो जो तुम्हारी शादी मुनव्वर से करवा सकती है और मुनव्वर की माँ से भी मैं ही बात कर सकती हूँ। अगर तुम अपनी माँ की बातों में आओगी तो वो तुम्हारी शादी कहीं और करवा सकती है। तो ये सब सुनने के बाद रक्षी जो है वो ज़ारा का साथ देने के लिए राजी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि जब फरहत बेगम अपनी बेटी के डिफेंस में अपने भाई से बात करेगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी कि मेरी बेटी बिल्कुल पाकीज़ा है और पाक दामन। यहाँ दोस्तों जब फरहत अपने भाई के सामने अपनी बेटी का बचाव करने की कोशिश करेगी, अपने भाई के सामने अपनी बेटी की सफाई पेश करेगी, तो वहाँ उसकी सगी बेटी रक्षी खुद ज़ारा के साथ मिलने की वजह से अपने मुंह से बता देगी कि वो मुनव्वर को कितने अरसे से जानती है। यहाँ पर ये बात सुनते ही उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो रक्षी को फौरन थप्पड़ मार देगी और अपने बाप और अपने भाई से भी कहेगी कि इस औलाद से तो अच्छा है मेरे पास औलाद होती ही ना, और आप इसको जो सज़ा देना चाहेंगे मैं उस पर राज़ी हूँ। मगर यहाँ ज़ारा जो है वो रक्षी का साथ देते हुए उसे बचाने के लिए अपने बाप को समझाएगी कि इसने कोई गुनाह नहीं किया है और हमें चाहिए कि मुनव्वर और रक्षी की शादी तय कर दें। इस पर उसके बाप पहले तो राजी नहीं होगा, मगर ज़ारा की बातों की वजह से उसके बाप को भी इस बात को मानना ही पड़ेगा और अगले ही दिन वो मुनव्वर और उसके घर वालों को दोबारा घर बुला लेंगे। यहाँ हमें दिखाया जाएगा कि मुनव्वर की माँ जो है वो किसी भी तरह राजी नहीं है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि पिछली बार जिस तरह ज़ारा ने इनकी बेइज्जती की थी, इनकी इंसल्ट की थी, इस वजह से उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, हत्ता कि वो तो इस घर में रिश्ता लाने के लिए भी तैयार नहीं थी। मगर दोस्तों सबसे बुरा तो यहाँ पर फरहत के साथ हुआ है, जो कि अब तक के बहुत ही खुशफहमियों में जी रही थी, मगर रक्षी ने ज़ारा का साथ देने के बाद उसकी तो सारी खुशफहमियाँ ही बर्बाद हो गई, जो कि अब तक ये समझती थी कि ये सारी जायदाद जो है मैं अपनी बेटी और अपने बेटे के नाम करवा लूँगी, अब तो वो उसका सारा प्लान चौपट होने वाला है। मगर यहाँ ज़ारा इसके साथ गलत नहीं करेगी, बल्कि वो मुनव्वर की माँ को भी यही समझाएगी कि अगर हम अपनी बेटी दे रहे हैं तो इसको हम इतना जहेज देंगे कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद मुनव्वर जो कि बहुत लालची इंसान है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, मगर उसकी माँ जो कि इज्जतदार औरत है वो इस बात पर राज़ी नहीं होगी और वो इस बात से मानने से इनकार करेगी और वो उनसे यही कहेगी कि तुमने मेरी पहली बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है, पहले मुझे बुलाकर तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और मेरे बेटे के बारे में बहुत बुरा भला कहा, इसलिए मैं इस घर में रिश्ता नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ आप लोगों के इसरार पर एक दफ़ा यहाँ बात सुनने आई थी। मगर ज़ारा अपनी बातों से उसे भी मना लेगी और रक्षी और मुनव्वर का रिश्ता तय कर दिया जाएगा। इसके बाद रक्षी भी ज़ारा की कायल हो जाएगी और ज़ारा की पक्की दोस्त बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसकी माँ का सारा प्लान चौपट हो चुका होगा, जो कि उसने शुरू से अब तक किया, यहाँ तक कि उसने अपने भाई की बीवी को भगा दिया और अपने ही भतीजे को किस तरह मारा। ये सब वो सोचने लगेगी। अब तो उसके सारे प्लान पर पानी फिर चुका है, क्योंकि उसकी बेटा और बेटी दोनों ही अब उसके साथ नहीं है, तो वो सारी जायदाद का क्या करेगी, और इस जायदाद के चक्कर में ही उसने अपने खुद के मियाँ को भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।